गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के गीता रूपी ज्ञान रूपी भगवत प्रेम को पाने के लिए ये जो रोज़ चर्चा आपके साथ हो रही है, इसमें विशेष क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। सिर्फ 3 चीज़ों पर पूरा जोर डाला जाता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और मज़े की बात ये, आप और हम सब लोग कर्म करते हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं और भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं। इसका मतलब कर्म हम करते हैं, कर्म योग कुछ और है, ज्ञान हमें है लेकिन ज्ञान योग कुछ और है। जो भगवान की पूजा अर्चना उपासना हम करते हैं, क्या वो भक्ति योग नहीं है? इसी तत्व को समझने के लिए गीता में 700 श्लोकों की चर्चा चली। केवल आप और हम कोई भी अपने आप को अज्ञानी नहीं मानता। प्रत्येक जीव ये मानता है मैं तो पूरा ज्ञानी हूँ, मैं तो कर्म करता हूँ और मैं तो पूजा करता हूँ। हमारी दृष्टि में हम कर्म भी करते हैं, हम ज्ञानी भी हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। अगर ये सत्य है तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? रोजाना कोई न कोई चर्चा आपके साथ की जाती है। कल आपके साथ चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में चर्चा स्टार्ट की, जिसमें भगवान कह रहे हैं यत चित्तात्मा, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से बस में किया हुआ है, यानी जिसकी इंद्रियां, जिसका मन, जिसकी बुद्धि अपने बस में है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया। ये संग्रह का परित्याग का क्या मतलब? उठा के धन को और सामान को सड़क पर नहीं फेंकना, भगवान का मानना है। जिसे हम संग्रह कहते हैं उसमें अज्ञानता है, मेरा आपका है नहीं। हम केवल चौकीदार हैं, हमें मिला है सेवा के लिए।
आत्मा के लिए ना शरीर है और ना ही कोई कर्म है। आत्मा को संग्रह से कोई लाभ नहीं है। क्यों? कि आत्मा सदा परमात्मा के साथ रहती है। तो भगवान कहते हैं जिसने सब प्रकार के संग्रह का मतलब अपनेपन का त्याग कर दिया है, इच्छा रहित हो गया है, ऐसा कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, केवल बताइए, भगवान ने इसलिए लिखा है केवलम शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। लेकिन हम शरीर संबंधी कर्म नहीं करते। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इनको सेवा में नहीं लगाते। इन्हें अपना मान के हम फंसे हुए। अब ये अपनी अज्ञानता को हमें मिटाना होगा। अब हम ये कहें, आप कितना भी कहें, भगवान कितना भी कहें, मैं तो अपने को शरीर ही मानूंगा, इसका मतलब हम भगवान की बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कल हमने चर्चा की, भगवान से शारीरम केवलम कर्म कुर्वना। शरीर संबंधी कर्म दो प्रकार के, एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात, जिसका तात्पर्य सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही तो होते हैं। आत्मा कोई कर्म नहीं करती, यानी आप कर्म नहीं करते। जो कुछ आपको मिला है उससे कर्म होता है, और मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। हमने आज तक की अपनी अज्ञानता मिटाई नहीं है। मैं तो बार बार निवेदन कर सकता हूँ, अपनी भूल को हमें ही सुधारना होगा। इनसे अपनापन नहीं है, ये जड़ वस्तुएं हैं। हम अपनापन नहीं मिटाते, हमारा सूक्ष्म शरीर से संबंध बन जाता है। मन को मैंने अपना माना, मन ने शरीर को अपना माना, परिवार को अपना माना, संसार को अपना माना, समाज को अपना माना। अब क्या गुरु करे और क्या भगवान करे? हम लोग परहेज नहीं करते। डॉक्टर कहता है शरीर को स्वस्थ करने के लिए पूरा परहेज करते हैं। नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं लेंगे। क्यों? डॉक्टर साहब ने मना किया है, और हम सब मानते हैं। लेकिन ना तो भगवान की सुनते, ना किसी गुरु की सुनते। अपने मन के हम सब लोग आश्रित हो गए हैं। इसीलिए आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। सभी कर्म, ध्यान से सुनो, केवल शरीर से, आत्मा से कोई कर्म नहीं होता। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं। मेरा उनसे, देखो कितना खुल के कहा गया, मेरा माने आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्म योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है, कि कभी भी अज्ञानता ना आ जाए। लेकिन यह आनी नहीं। सत्संग सुनते सुनते भी, इतना सब जानने के बाद भी क्या कारण है?
ये तो आप भली प्रकार समझ सकते होंगे, या तो भगवान गलत बोल रहे हैं, या संत महात्मा हमें समझा नहीं पा रहे हैं, या हम भगवान से भी ज़्यादा और गुरु से भी ज़्यादा खुद को बुद्धिमान मानते हैं। हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं। परंतु आवाज़ नहीं आ रही है। एक मिनट भैया, किसी ने, एक मिनट देखता हूँ भैया, कोई स्पीकर बंद हो गया है। एक मिनट भाई, आवाज नहीं आ रही भाई। कर रहा हूँ भैया, कर रहा हूँ, आवाज आएगी। तो हे पुण्य आत्माओं, छोटी सी अज्ञानता है, छोटी सी भूल है, हमने की है, हमें मिटा देनी चाहिए। मिले हुए परमात्मा को, नित्य प्राप्त परमात्मा को, भगवान को पाने के लिए फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ नहीं करना। असली चीज है, हमारे मन में जो रोग हो गए, हमारी बुद्धि में जो रोग हो गए, हमारे अंतःकरण में जो अज्ञानता भर गई, इन्हें शुद्ध कैसे किया जाए। हम शरीर को शुद्ध करने में लगे हुए हैं, मन बिगड़ा हुआ है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। फिर कहते हैं भगवान आपने हम पे कृपा नहीं की। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर किस लिए दिया था? अपने आप पर खुद कृपा करो। हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। संत कहते हैं निज कृपाश्रित को सुगम हरि। हम अपने आप पर भी कृपा नहीं करना चाह रहे। कैसे हमारा कल्याण होगा? हम आपसे बार बार कहते हैं जो कुछ आप हम करते हैं ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं ये तो नहीं कहूँगा आप पाप कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपकी उपासना से आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? ये तो अनंत जन्मों से कर रहे हैं। ये अगर जरा सी बात हमारे जहन में पक्का घर कर जाए तो निवृत्ति प्रायण होने पर भी कर्मयोगी सभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद भी भोग होता है। यानी जब पता है कि इनसे मेरा कोई कल्याण नहीं है, लेकिन इनका उपयोग करना है, आलस नहीं करना। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य भोग होता है, और शास्त्र विरुद्ध और निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति आलस्य के सुख के और प्रवृत्ति प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। तो जरा सी बातों को जितना ध्यान से सुनेंगे, अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। हम अपनी दृष्टि से पाप नहीं करते और हो रहा है। आप सोचिए, एक भक्ता ने अभी कहा कि मैं सत्संग नहीं सुन पाऊंगी। हमारे को विश्वास था कि वो सुनेंगी। धन्य हो मेरे प्रभु। ये मन है जो कुचक्र में फंसा हुआ है। आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्तिपरायण कर्म योगी किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं करता। हमने आपसे कहा हमारा शरीर बीमार है, हमारा
आत्मा बीमार नहीं है। ध्यान से सुनो, शरीर बीमार है, मन परेशान है, बुद्धि दुखी है, तो आत्मा को इसमें क्या फर्क पड़ना है? ये सत्संग तो आत्मा के लिए है, बिगड़े मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। बल्कि मैंने जो अनुभव किया है वो बता देता हूँ। कई बार मेरे को सर में बहुत दर्द होता था, मैं सत्संग करते हुए भूल जाता था काहे का सर दर्द, किसका सर दर्द, कैसा सर दर्द, क्यों उस तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए आपसे निवेदन किया, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण को बस में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से, आशा, कामना, ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती। वो जो करेगा अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी जो कमजोरी रही, हमने शरीर भी अपने को माना, और इसी के कारण आप देखो, किसी से प्रेम करते हो आत्मा मान के या शरीर मान के। आप अपने को शरीर मानोगे, ध्यान से सुनो, तो आप शरीर मान के प्रेम करोगे। आत्मा मानोगे तो आत्मा मान के प्रेम करोगे। प्रेम पाप नहीं है। शरीर मान के शरीर से प्रेम किया, क्रिया वही हो रही है लेकिन पाप हो रहा है। इस अंतर को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक माता अपने बच्चे को सेवा कर रही है, अपने शरीर का अंश मान के कर रही है, उसकी दृष्टि में कर्म तो वही है, और भगवान का आत्मा मान के उसकी सेवा कर रही है। दोनों में कितना अंतर है? एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। क्रिया में कोई अंतर नहीं है। स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं, प्रेम पाप नहीं है, लेकिन शरीर मान के प्रेम करते हैं तो पाप हो रहा है। आत्मज्ञान हो गया तो प्रेम पूजा हो गई। और मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूँ, कहीं भी कोई समझने में अंतर हो, जो आपका नहीं है उसे अपना क्यों मानते हो? जो टेम्परेरी है, मिला है उपयोग करने के लिए, उसका सदुपयोग करो। शरीर मिला है, छूट जाएगा। मन मिला है, या तो मन मलिन रहेगा तो वापस लाके पटक देगा। आत्मज्ञान हो गया तो ये मन भी अचेतन अवस्था में चला जाएगा। एक बिगड़ा हुआ मन, इसीलिए कहा गया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। बुरा मत मानिए, हम सबका यही बिगड़ा हुआ है। और इससे ज्यादा ये बुद्धि, हाथ में कोई प्यार नहीं है, कान में कोई प्यार नहीं है, शरीर से किसी का अपनापन नहीं है, मन बुद्धि से अपनापन है, और सब अज्ञान है। सब में भगवान को देखो तो यही भक्ति, भगवान का प्रेम हो गया। अब आपको नहीं, हमारे सामने तो भगवान आए तो हमें मालूम पड़े, जो कितनी बड़ी अज्ञानता है। भगवान आए, अभी तलक भी हमारे मन में भगवान को सामने लाने की लगी हुई है। अपनी अज्ञानता मिटाने का ध्यान नहीं आ रहा। भगवान इस शब्द झूठ बोलते हैं। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार भगवान बने हुए हैं, सारी सृष्टि भगवान की है। हमने कई बार निवेदन किया, सुई की नोक जितनी जगह भी ऐसी नहीं है,
जो भगवान के नहीं है। हम अपनी और पराई मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। आपके घर में भी जो सामान है वो भगवान का है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो हो गई भगवत प्राप्ति। अब यहाँ शंका ध्यान से सुनिएगा। जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है ही नहीं, आत्मा के द्वारा कभी पाप होता ही नहीं, तब ये क्यों कहा गया वो पाप को प्राप्त नहीं होता? आत्मा को कभी, आत्मा तो सदा परमात्मा की गोदी में रहती है। ये हमारा शरीर, मन, सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, इसी को जीव कहते हैं। आत्मा होते हुए शरीर में अपनापन, ये जीवात्मा है तो आत्मा, लेकिन शरीर में अपनापन जीवात्मा। शरीर में अपनापन नहीं, आत्मा। भगवान के लोक में कौन जाएगी? आत्मा। बहुत से लोगों के मन में ये संशय रहता है कि जीव किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं। जब तक शरीर में अपनापन है, संसार में अपनापन है तो आत्मा, लेकिन अज्ञान से जीवात्मा कहला रहे हैं। ये शुद्ध कर लो, अज्ञान मिट गया, आत्मज्ञान हो गया, हो गई भगवत प्राप्ति। आत्मा को कोई पाप नहीं। इसका समाधान ये, क्रिया कर्म के आरंभ अनिवार्य दोष पाप आए जाते हैं। कहते हैं असत के संग, ध्यान से सुनिएगा। हमने आत्मा होके, हमारे आत्मा से मन चेतन हो रहा है, बुद्धि चेतन हो रही है, इंद्रियां चेतन हो रही हैं। असत से संग, और ये शरीर को मैं माना, मन को मैंने माना, तो कामना पैदा हो गई, ममता पैदा हो गई, आसक्ति हो गई। कर्म योगी में सबसे बड़ा पाप क्या होता है कि कर्म करता है, भगवान के निमित्त कर्म नहीं करता, कामना के वशीभूत होकर, ममता के वशीभूत होकर। आसक्ति होती है, उसका कामना ममता आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता कर्मयोगी का। निष्काम, हम करते हैं सकाम, वो करता है निष्काम। हम करते हैं स्वार्थ, वो करता है निस्वार्थ। इसलिए जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसका कर्म करने से अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण ना तो उसे कर्मों में रहने वाला आंशिक पाप लगता है, और ना उसे शास्त्र विधिक कर्मों का त्याग ही पाप लगता है। अब आपकी हमारी दृष्टि में जब गोपियां भगवान के आह्वान पर बांसुरी वादन सुनकर, घर परिवार छोड़कर पति को भोजन करा रही हैं, बेटे को दूध पिला रही हैं, अब सोचिएगा। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि ये जो 5 रास पंचाध्यायी है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस रास पंचाध्यायी को उतार ले तो तुरंत भगवत प्राप्ति है। वो सब त्यागने को तैयार हैं। सर फूटे या माथा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप त्याग नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं कोई जल्दी नहीं है, मैं वापस संसार में लाके पटक दूंगा। भाई इतना याद रखना, इस जन्म में जिनके लिए आप अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, वो दोबारा नहीं मिलेंगे। ये मनुष्य अनादिकाल से यही पाप कर रहा है, कोई नए पाप तो हम कर नहीं रहे। यही पाप बार बार करता रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने इस अज्ञानता को मिटा लिया, कर्म करेगा, शरीर में रहेगा,
परिवार में रहेगा, संसार में रहेगा, वही कर्म करेगा। जो संत कर रहा है वही वो करेगा। अंतर क्या है? सांसारिक व्यक्ति अपना मान के करता है, वो सेवा मान के करता है। तो गोपियां, कई बार लोग कहते हैं हमें नहीं सुनना। ऐसे होता है कोई अपने पति को भोजन कराते हुए छोड़ के चली जाए, अपने बेटे को दूध पिलाते हुए छोड़ के चली जाए? हम नहीं मानते। ये काहे की भक्ति है? ये कौन सा प्रेम है? इसका मतलब मीरा ने गलत किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हमारी दृष्टि में, क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं है हम लोगों की त्यागने की, अभी हम लोग त्याग की बात सोच भी नहीं पाते। और जो पुण्य आत्मा डिसाइड कर चुके हैं, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, वो संसार से नमस्कार करने की बात करते हैं। हम इतनी बुरी तरह फंस गए हैं, हम दोनों काम करते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं। संसार में भी ममता मोह आसक्ति बनी रहे, ध्यान दीजिएगा, कामना ममता आसक्ति भी बनी रहे और भगवत प्राप्ति भी हो जाए। ना ना, आज तक नहीं हुआ, करते रहिए। अब दूसरी शंका ये हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा। लोग क्या पाने के लिए, क्या करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? साथ कुछ जाना नहीं, साथ कुछ लेके आए नहीं। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान कामना ममता आदि ना रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगेगा। ये गोपियों ने पाप नहीं किया क्योंकि उनकी कामना ममता आसक्ति नहीं थी। परमात्मा बुला रहा है, आप मुझे बताइए, मैं कितना भी जरूरी काम कर रहा हूँ, जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकलेगी, कुछ न कुछ छोड़ के निकलेगी ना। ऐसे ही गोपियां भगवत प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देती हैं, सब कुछ त्याग देती है। हम नहीं त्याग पाए, हम तो काया और माया में लिप्त रहे। और मैंने आते निवेदन किया था, जो आप कर रहे हो वो छल कपट छिद्र से ज्यादा नहीं है। महापुरुष और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वदा अभाव है। वो जो लोग संग्रह के लिए कर्म करते हैं, उनकी दया कृपा है। अब देखिए, संत महात्मा कृत हो चुके, कृत हो चुके, उन्हें कुछ करना बचा नहीं, लेकिन कर्म योनि है। अब मुझे कोई धन मिला है और उस धन को बांटने में मेरा और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तो मैं बांटना चाहूँगा या संभालना चाहूँगा। संत महात्मा, बहुत से लोग कहते हैं ये फिर इतनी कफायत क्यों करते हैं जब इनको कुछ लेना ही नहीं। जो लेने वाले हैं वो व्यापारी हैं। आज है बहुत सारे वक्ता जो 10-10, 20-20 लाख करोड़ों रुपए लेते हैं, वो प्रेम नहीं बांट सकते, तत्व ज्ञान नहीं करा सकते। हम पहले बिगड़े हुए थे, हमें और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये मनुष्य शरीर मिला है, इसे मत गवाओ। हमने कल भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ, सारा दिन स्त्री अपने को स्त्री मानती है, पुरुष पुरुष मानता है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं गोत्र की, जाति की, सीट की बात ही नहीं कर रहा। मानती है, कमाल की चीज़ है, जो नहीं है वो मानती है, आत्मा है वो मानती नहीं। स्त्री भी शरीर में आत्मा है, पुरुष के शरीर में भी आत्मा है। जानवरों के लिए नहीं कहा गया क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है।
उनके पास विवेक नहीं है, और हमारे पास विवेक होते हुए अभी वो विवेक का अंकुर फूटा नहीं। हमारा विवेक अभी जागा नहीं है। जिसका जाग गया है, समझ लीजिएगा, उसको लगन लग गई है। उसको 24 घंटे शरीर बीमार है, मैं नहीं, शरीर परेशान होगा, मन परेशान होगा, मैं नहीं, बुद्धि में ये संसार है, मुझ में नहीं, ये बचने का तरीका है। 1 मिनट भगवान का कृष्ण कीजिए, इसके आगे आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।